प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के बच्चों के लिए चित्रकला का 25 फरवरी 2023 का ओरिजिनल वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और पेपर का कोड यहाँ पे देख सकते हो 830 EV दिया गया है। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी इस पेपर को देकर के आए हैं वो अपना सोल्यूशन मैच करवा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, जितना भी मैंने आप सभी को बताया था सेम सेम उसी में से आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। तो जो भी प्यारे स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को फॉलो करते होंगे उनको पता चल गया होगा। और वहाँ पे 98 बहुत से बच्चे स्कोर कर रहे हैं, बता रहे कमेंट में आ रहा है कि सर मैंने 98 स्कोर कर लिया है, 70 में 68 या 70 में 70 स्कोर कर लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्यारे बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे, एक एक प्रश्नों का यहाँ पे सोल्यूशन बताएंगे। आप लोग आराम से सोल्यूशन मैच करवा लो। और वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट के माध्यम से आप कितना सही किए हो कितना गलत किए हो ईमानदारी के माध्यम से कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाल नीला पीला को क्या बोलेंगे? प्राथमिक रंग बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। जब लाल में जब नीला मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा नारंगी। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा शीतल रंग है। तो शीतल रंग हम हरा रंग को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, बस आप यहाँ पे अभी सोल्यूशन मैच करवा लो। ठीक है, कितना सही हुआ है कितना गलती हुआ है कितना स्कोर किए हो आप लोग कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करना। ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? 8 रंग पाए जाते हैं। मैंने जितना आप सभी को बताया था वही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक भी पेपर में बाहर से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे नारंगी द्वितीय रंग हो जाएगा। मैंने आप सभी को बताया था द्वितीय रंग क्या होता है? दो या दो से अधिक रंगों को मिलाकर के बनाए जाने वाले रंगों को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मोनोक्रोम क्या होता है। तो एक ही रंगों के विभिन्न तान या टोन प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या बोलेंगे? मोनोक्रोम बोलते हैं। कई बार हमने बताया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि आंख में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या है। उसका नाम प्यारे बच्चों वो है रेटिना। क्या होता है? रेटिना होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि पीले रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा। ठीक है, पीले रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप सभी को मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन का आंसर बताया। तो यहाँ पे पीले रंग का विरोधी रंग क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों जितना मैंने बताया ना उसी में से आया है, एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं आया है और बाहर से नहीं आया हुआ है। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म होता है। तो लाल रंग को गर्म रंग की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं टिंट रंग कौन सा होता है। टिंट रंग व्हाइट कलर को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। जितना मैंने करवाया है उसी में से आया है, एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं आया है, बाहर से बिल्कुल नहीं आया है। ठीक है, जो भी मैंने मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर प्री बोर्ड पेपर या मॉडल पेपर या वायरल पेपर या बहुविकल्पी प्रश्न को मैंने करवाया है उसी में से आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है। फिर बच्चों ये बनता है आप सभी का नीला और पीला रंगों को मिलाने से हरा रंग बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे हल्की होती है। एच फॉर हल्का होता है। मैंने कई बच्चों को मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से बताया, जब एच हल्का के लिए आएगा तो 2H मारिएगा, और जब भारी के लिए आएगा या गहरा के लिए आएगा या डार्क के लिए आएगा तो 2 भी मारिएगा। ठीक है, मैंने आप सभी को बहुत बढ़िया से बताया था। फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करते हैं? हम ब्रश नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं। फूल की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए हम 2 नंबर के ब्रश का उपयोग करते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। ये होता है केंद्रीय आलेखन। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? ये हम करते हैं 2H। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। फिर बच्चों मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से बताया था आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी होता है। ठीक है, रंगों का तेली हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तेली हो जाएगा, ऑयली हो जाएगा। फिर बच्चों अगर भाई देवे एक क्वेश्चन अगर मिस्टेक भी हो जाता है तो आप लोग अच्छे कमेंट करो। भाई बुरा कमेंट करने लगते हो, इतना बोलता हूँ इतना पढ़ाता हूँ, भाई देवे कहीं तो माइंड डाइवर्ट हो ही सकता है। तो आप लोग इसको मैंने पॉजिटिव कमेंट करिए। ठीक है, बुरा कमेंट मत करना और मेरे को डिमोटिवेट मत किया करो। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना अगर संघर्ष कर रहा हूँ इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अच्छी कमेंट करो। ठीक है, अच्छी कमेंट करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है। सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प होता है
होता है वो कमल होता है, और मैंने कमल के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से फिगर मैंने बताकर ड्राइंग बताया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि चारकोल क्या होता है, ना ग्रेफाइट होता है, ना तेल रंग होता है, ना लाल रंग होता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चारकोल यहाँ पे एक मेनली यहाँ पे धातु होता है। ठीक है, अब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अब यार बच्चों हम आएंगे यहाँ पे बात करेंगे प्राविधिक कला को। एक एक प्रश्नों को हम यहाँ पे बारीकी से समझेंगे। अपना सोल्यूशन मैच करवा लो, और सोल्यूशन मैच करवाने के बाद आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करना, अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आप 20 में कितना स्कोर किए हुए और 70 में कितना स्कोर कर पाओगे, ये मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके जरूर बताना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक घन के कितने कोर होते हैं। तो घन के कोर होते हैं प्यारे बच्चों कितने, 8 कोर होते हैं। लेकिन यहाँ पे फलक नहीं पूछा है, इसमें फलक नहीं पूछा, ये कोर होता है। देखो 1 2 3 4, ऊपर का 4 कोर और नीचे का 4 कोर, क्या हो जाएगा, 8 कोर होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं। तो विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं, 3 माप दिखाए जा सकते हैं। कितने, 3 माप दिखाए जा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो किलो हेक्टेयर डेकामीटर डेसी सेंटी, क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है। प्यारे बच्चों एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पर बच्चों अगर आपको यकीन हो गया है कि जो सर हमने बताया वही आया है, तो एक बार प्यार से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, एक बार प्यारे बच्चों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जितना मैंने आप सभी को बताया था उसी में से आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। और जो भी मैंने सुबह में मैराथन क्लास लिया था उसी क्लास से सारे के सारे क्वेश्चन छपे हैं। मैंने आप सभी को सुबह में चैलेंज करके बताया था कि जितना बता रहा हूँ उसी में से आएगा, उसी में से आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। त्रिभुजाकार माने ऐसा कौन सा ठोस होता है जिसमें त्रिभुजाकार फलक होता है। किसमें होता है भैया, शंकु में होता है। किसमें होता है, शंकु में होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं समकोण कितने डिग्री का होता है। ये होता है 90 डिग्री। कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और चारों कोण आपस में समकोण होते हैं, उसे हम वर्ग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसको हम जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम जीरो लिखते हैं, फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे लिखते जाते हैं। समझ में आ गया। 9वां का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर पहला। फिर बच्चों जितना मैंने क्वेश्चन बताया ना उसी में से आया है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें यह बताना कि कौन सा आकार आयताकार है। आयताकार आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, विकर्ण भी बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो 3 रेखाओं से घिरी हुई बंधाकृति तो क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गोला हो जाएगा, यानी कि वृत्त हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, चारों कोण आपस में समकोण हो। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आप लोग पहले मिला लो। ठीक है, मिलाने के बाद आप लोग स्कोर अपना जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 1 मीटर में कितने डेसीमीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। इस बात का ध्यान में रखना है। किसी भी समिति दृश्य में एक साथ कितनी विमाएँ मिलती है। तो किसी भी सम्मित अगर मैंने सारांश में दिखाना है तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 भुजाओं को मिलाना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सममित चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा पहले खींचते हैं। सबसे पहले हम आधार वाली रेखा को सबसे पहले खींच लेते हैं। जो भी हमारे बेस की जो लाइन होती है उसको सबसे पहले हम ड्रा करते हैं। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व या फलक होते हैं। त्रिभुजाकार, ठीक है, प्रिज्म जो भी हमारा प्रिज्म होता है उसके कितने फलक हो सकते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो कितना होता है भैया, ये होते हैं आप सभी के 5 होते हैं। कितने फलक होते हैं, 5 फलक होते हैं। इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना होता है, आधा होता है। आधा होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, आधार और ऊंचाई का आधा होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, आधार और ऊंचाई का क्या हो जाएगा, आधार और ऊंचाई का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हमें यही बताना है आधार और ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों को गलती हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ पाई जाती है या कहाँ स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में
और कहाँ स्पर्श करती है, कहाँ पे करती है भैया ये बताना हमें। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ अक्ष पे। देखो यहाँ पे कोई भी दीर्घ वृत्त बना लो और दीर्घ वृत्त जो भी स्पर्श रेखा होगी इसके दीर्घ अक्ष पे क्या करेगी, वो स्पर्श करेगी। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि निरूपक भिन्न की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। तो निरूपक भिन्न की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों आपको मैं आप सबको ये बता दे रहा हूँ कि जो ही मैंने ये बताया था आया है कि नहीं। सेकंड सेक्शन को हल करते देख लेते हैं। अपनी ड्राइंग पर पहाड़ी दृश्य पर चित्रण 20x15 सेंटीमीटर में सीरीज करिए। इसमें मानव या पशु की आकृतियाँ होना अनिवार्य है। इसमें जल रंगों या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। साथ में आप सबको इन सारे बिंदुओं पे ध्यान देना है। तो जो ही मैंने बताया था वही वाले क्वेश्चन है। एक भी बाहर से नहीं क्वेश्चन पूछे गए, या तो आपको इसको करना था, नहीं तो आपको आलेखन वाला करना था। ये भी मैंने जो बताया था वही वाला है। इसमें क्या बनाना था कि त्रिभुज में चतुर्भुज के में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाइए। उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करिए। माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये क्या करना है, एक चतुर्भुज बनाना है। इसी पे आप सभी को वीडियो बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्राविधिक कला में देख लेते हैं भैया। इसमें क्या करना था कि 6 सेंटीमीटर भुजा के षटभुज बनाना है, ज्यामितीय आलेखन करना है और इसके त्रिभुज वर्ग और रचनाओं के बारे में आधारित होना चाहिए। इस पे ध्यान देना है। यह क्वेश्चन मैंने करवाया था सुबह में भी कि एक वृत्त की रचना करना है जिसकी त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है और इसी वृत्त के केंद्र पर अ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई भी बिंदु ब है तो ब से कोई वृत्त का स्पर्श रेखा खींचना है। क्या करना है, खींचना है स्पर्श रेखा। इसको भी मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना करिए। इसको भी मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर रेखा क ख पर समबाहु त्रिभुज की रचना करना। इसको भी मैंने करवाया है। जितना मैंने क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन को मैंने करवा रखा है, ठीक है। और ये मैंने प्रीत को मैंने बताया था, ठीक है। सेक्शन सी को समझते हैं कि लोटा, बाल्टी, लैंप सेट, जग और सुराही, केतली, मैंने सब कुछ मैंने बताया था कि जग और सुराही कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। मैंने आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से बना करके चित्र दिखाया था। शिमला मिर्च व गाजर, फलों की प्लेट, आम सहित पत्ती, ठीक है, लौकी वगैरह सब कुछ मैंने बताया था। जो भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे उनको पूरा यकीन हो गया होगा कि जो मैंने पढ़ाया वही सब आया है, ठीक है। तो पर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हुई, हेल्पफुल लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक बात और प्यारे बच्चों, अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। स्कोर अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये कोड नहीं मैच कर रहा है, आपका अलग कोड है, आप अपना कोड अपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर का जो नंबर है वो कम्युनिटी में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।